hello everyone, I again welcome you all to your very own Aru Underway, your voyage to maritime mastery. तो इस चैनल के तहत we were discussing about semester 2 2025 batch and under RUME we were discussing more about engineering mechanics. ठीक है, तो बिना किसी देरी के let's start engineering mechanics by me Cadet Vachshri. ओके तो हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 4 फ्रिक्शन की. लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए और लास्ट क्लास के एंड में मैंने आपको ये भी बोला था, आई ऑल्सो सेड यू दैट आई विल ऑल्सो बी डूइंग सम मोर न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो अबाउट 2 to 3 न्यूमेरिकल्स मोर आर देयर. तो उसी के लिए हमने आज का ये वीडियो कंटिन्यू किया है. तो इट्स अ कंटिन्यूएशन टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल्स द रिमेनिंग वंस. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्टेप्स भी समझ लिया था, कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो किए थे या उन्हें यूज किया था इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, आज हम उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे. तो अबाउट 3 क्वेश्चंस मोर वर रिमेनिंग, राइट. सो आई डिडंट वांट टू मेक दैट लास्ट वीडियो वेरी लॉन्ग फॉर यू गाइस. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड दैट इनटू 2 हाफ्स एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, इसके बाद से जो आपकी अगली वीडियो आएगी दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू चैप्टर विच इज द काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, या आपके सिलेबस में लिखा हुआ है काइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ लीनियर मोशन. ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, वेज ब्लॉक ए सपोर्ट्स अ पाइप कॉलम एंड रेस्ट्स ऑन वेज बी. ठीक है, एक वेज ब्लॉक है ए और बी. ठीक है, 2 वेज ब्लॉक्स हैं, एक ए और एक बी. ठीक है, as shown in the figure. Okay, so we have this particular figure with us. Coefficient of friction for all contact surfaces is 0.5, right? So what we have been given to us is that mu A is equals to mu B, जो भी है that is 0.25. मतलब जितने भी contact surfaces है सबका 0.25 friction दे रखा है coefficient, right? सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है एंगल ऑफ वेज फॉर विच द स्लाइडिंग इज इम्पेंडिंग. यानी व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर थीटा जो हमें यहाँ पे दिखा रखा है. ठीक है, एंड कोरस्पॉन्डिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक बाय द वर्टिकल वॉल. ओके, तो फर्स्ट चीज जो है हम ये निकालेंगे इस क्वेश्चन में. सेकेंड चीज जो होगी कोरस्पॉन्डिंग फोर्स. ठीक है, जो हमारा कोरस्पॉन्डिंग फोर्स है, ठीक है, वो आप लोग मेरे लिए निकालोगे. ठीक है, एंड यू विल बी राइटिंग योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. बहुत आसान है, मैं आपको बता दूंगा हाउ टू प्रोसीड एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग और लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द एफबीडीज ऑफ दीज पर्टिकुलर वेजेस, वेज ए एंड वेज बी. ठीक है, कहीं पे भी हमें यहाँ पे वेट का जिक्र नहीं किया गया है हमको, तो हम वेट कुछ कंसिडर करेंगे नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो उस चीज से आप कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है, कि वेट तो बनाया ही नहीं एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एफबीडी ऑफ ए. ठीक है, ए का एफबीडी बनाएंगे. तो ए के एफबीडी में आई विल जस्ट ड्रॉ दिस ब्लॉक या वेज. ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है हमारे पास, राइट. परफेक्ट. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का ये फोर्स. ठीक है, ये वाला. यहां पे एक हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन जाएगा एन ए के नाम से, राइट. दिस इज फॉर ब्लॉक ए. ठीक है, परफेक्ट. अब देखो यहां पे क्या हो रहा है. ये अगर इस ब्लॉक का सेंटर है तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, राइट. और यहां से हम बताएंगे रिएक्शन फोर्स. कौन सा रिएक्शन फोर्स? रिएक्शन ऑफ ए, रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, आर ए बी. ठीक है, तो आर ए बी इज इक्वल्स टू आर बी ए इज इक्वल्स टू आर. आई होप सो दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. ठीक है, इन दोनों पे जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से कुछ तो रिएक्शन फोर्स लगेगा. ठीक है, ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी टिल नाउ. ठीक है, तो अब देखो ये एंगल जो है मेरे पास, दिस पर्टिकुलर एंगल. ठीक है, दिस पर्टिकुलर एंगल दैट आई हैव is how much 90 और ये 90 डिग्री, सॉरी ये पर्टिकुलर एंगल है मेरे पास थीटा. ठीक है, दिस पर्टिकुलर एंगल आई हैव इज थीटा.
सो दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसी चीज को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, इसी चीज को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो दिस विल बी माय आर ए बी एंड दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी माय 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा फोर्स आ जाएगा, आर ए बी cos 90 minus theta, यानी this will be sin theta, and in this particular direction what I will get is RAB sin 90 minus theta, so that will become cos theta। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस को दिखाना है। ठीक है, तो जब ये वेज मोशन करेगा, ठीक है, तो ये वेज का इस तरफ से जो मोशन होगा दैट विल बी डाउनवर्ड्स। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो होगी ऊपर की तरफ FA। ठीक है, तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन FA। ठीक है, एंड FA जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू NA। ठीक है, वहीं पे ये जो होगा इसका भी मोशन कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस पे लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये विच इज FAB, यानी कि which means from this point there will be a frictional force acting like this named as FAB, and FAB will be how much, mu into RAB। very simple। ठीक है, बहुत सिंपल है, परफेक्ट। अब जैसे कि ये हमारे पास थीटा है यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। इफ दिस इज पर्टिकुलरली थीटा then this will also become theta। ठीक है, corresponding angles। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, what we will be having in this particular direction, we will be having FAB cos theta, and in this particular direction I will be having FAB sin theta, right। तो this is my free body diagram of ए वेज। वेज के यहाँ पे दो तरीके से मोशन हो रहे हैं, एक बी के रिस्पेक्ट में इस तरफ हो रहा है मोशन, और एक इस वर्टिकल वॉल के रिस्पेक्ट में इस तरफ हो रहा है मोशन, जिसकी वजह से दो फ्रिक्शनल कंपोनेंट आएंगे, एक ये FA और एक ये FAB। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम अप्लाई करते हैं सिग्मा f of x इक्वल्स टू 0, जो कि है हमारा फर्स्ट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहां पे अब ध्यान से देखो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं हमारे पास। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास है एक तो ये Na, ठीक है, तो ये Na मैं लिख लूंगा। ठीक है, फिर है हमारे पास क्या, FAB cos थीटा, तो Na प्लस FAB cos थीटा। ठीक है, अच्छा, और कौन कौन से फोर्सेस हैं हमारे पास, ये रहा which is in negative direction, तो RAB sin थीटा। तो यहां से मेरा Na क्या हो जाएगा, RAB sin थीटा माइनस FAB cos थीटा। ठीक है, आई होप सो आई हैव मेड वेरी मच क्लियर। ठीक है, यहां तक की बातें हमें अच्छे से समझ में आ गई। ओके, इसी के साथ नाउ वी मूव ऑन टू अप्लाई आवर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन विच इज सिग्मा f of y इक्वल्स टू 0। अब f of y में हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हैं, ये देखो, सबसे पहला तो ये f of a है। ठीक है, f of a है, फिर ये माइनस में 3 है। ठीक है, फिर ये FAB साइन थीटा है, FAB साइन थीटा है। ठीक है, और कोई फोर्स हमें दिख रहा है क्या, हाँ ये रहा RAB cos थीटा, तो प्लस में RAB cos थीटा, क्लियर, RAB cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो अब हम इनमें क्या करेंगे, फ्रिक्शन की इक्वेशन डाल देंगे। हमें पता है म्यू की वैल्यू कितनी है, चाहे जो भी हो 0.25, जो भी सरफेसेस हो हर जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सेम, तो 0.25 FA इज हाउ मच, NA। ठीक है, म्यू NA, 0.25 NA माइनस 3 प्लस में FAB यानी कि 0.25 RAB
साइन थीटा प्लस आर ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेरी सिंपल टिल नाउ, परफेक्ट। अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं 0.25 Na, ठीक है, -3 प्लस, या चलो -3 को उधर भेज देंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं आगे का इक्वेशन, -3 को विल बी सेंडिंग दिस साइड। ठीक है, प्लस 0.25 आर ए बी साइन थीटा, 0.25 आर ए बी साइन थीटा, राइट, एंड प्लस आर ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 0.25, अब Na में ये वाला इक्वेशन डाल देंगे, तो आर ए बी साइन थीटा, ठीक है, माइनस एफ ए बी कॉस थीटा, एफ ए बी मतलब कि म्यू इंटू आर ए बी, तो 0.25 इंटू आर ए बी कॉस थीटा, क्लियर, प्लस 0.25 आर ए बी साइन थीटा, आर ए बी साइन थीटा प्लस आर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, एंड लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। सो 0.25 आर ए बी साइन थीटा माइनस 0.0625 as 0.25 into 0.25 is 0.0625। ठीक है, आर ए बी कॉस थीटा, ठीक है, and then what we have with us is plus 0.25 RAB sin theta and then RAB cos theta is equals to 3। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग जो हैं वो यहां तक चीजों को समझ चुके हैं। ठीक है, एंड नाउ आई डोंट थिंक सो you guys have any problems till now। ठीक है, ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ पे विल जस्ट चेक आउट, तो हमने 0.25 इंटू आर ए बी साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ गया, एंड देन 0.25 इंटू 0.25 0.625, अच्छा ये आर ए बी कॉस थीटा यहाँ पे आएगा। ठीक है, आर ए बी कॉस थीटा एंड देन अगेन 0.25 आर ए बी साइन थीटा प्लस आर ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 3, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर ए बी को, जैसे कि आर ए बी साइन थीटा है, तो ये देखो 0.25 आर ए बी साइन थीटा प्लस 0.25 आर ए बी साइन थीटा इज 0.5 आर ए बी साइन थीटा, राइट, एंड नाउ minus 0.0625 and this plus 1 RAB cos theta will be what, plus, ठीक है, तो 1 minus 0.0625, 1 minus 0.0625 something 0.9375, 0.9375 RAB cos theta is equal to 3। ठीक है, यहां से मेरे पास RAB की क्या इक्वेशन आ जाती है, 3 अपॉन में 0.5 साइन थीटा प्लस 0.9375 कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरे पास आ जाती है इक्वेशन फॉर आर ए बी। आई डोंट थिंक सो यहां तक हमें कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां पे हमने जो है वो एफबीडी कर लिया, एफबीडी एनालिसिस कर दिया ए वेज का। नाउ वी विल सी द एनालिसिस ऑफ बी वेज, तो एफबीडी ऑफ बी। ठीक है, बी को हम बना लेते हैं कुछ तो इस तरीके से, बी ब्लॉक हमारा बनेगा, बी वेज बोल लो, ब्लॉक बोल लो। ठीक है,
तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. So I'll just erase this part. Okay. ये कुछ तो हमारा इस तरीके से बनेगा, राइट. दिस इज बी. ओके. अच्छा, यहां पे हमारे पास ये एंगल है थीटा. ठीक है, ये एंगल है थीटा. सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस की. तो देखो, इसका मोशन तो ये था, राइट. इसका मोशन ये था, इसका यहां से जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो ये था. ठीक है, राइट. अब बी के केस में क्या होगा कि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन एक तो ये होगा ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास, इसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं अभी तक, जैसे कि यहां पे हमने माना आर ए बी, राइट. ये रहा एन ए माना हमने यहां पे. ठीक है, इस तरीके से हमने एन ए माना. अब उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, इसे एन बी. ठीक है, ये वर्टिकली अपवर्ड एन बी. और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ बी. ठीक है, अब यहां पे जो था इसका जो मोशन था वो इस डायरेक्शन में था, तभी ये एफ ए बी का डायरेक्शन ये था. अब जब अगर ये वेज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या ये वेज जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट विल बी इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस एफ ए बी. ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा एफ ए बी. इसी चीज को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, समवेयर लाइक दिस इट विल गो. दिस विल बी व्हाट, एफ ए बी. ठीक है, इसी को अगर हम थोड़ा सा ये कर ले तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, विच मीन्स ये डायरेक्शन में वी विल बी हैविंग व्हाट, एफ ए बी cos theta, and in this direction what we will be having is FAB sin theta. Clear? Very simple till now. Perfect. अब जैसे यहां पे हमने ये अज्यूम किया था कि RAB जो है मेरा वो कुछ इस तरीके से जा रहा है. ठीक है, इस तरीके से. तो यहां पे RAB कैसे आएगा, सेम बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि कुछ इस तरीके से मेरे पास RAB आएगा, राइट. ये आर ए बी की वजह से तो एफ ए बी हो रहा है. ठीक है, आर ए बी या आर बी ए जो बोलना है बोल लो. ठीक है, एफ बी ए इज इक्वल्स टू एफ ए बी इज इक्वल्स टू म्यू इनटू आर ए बी. जो बोलना है बोल लो, आर ए बी ए डजेंट मैटर. ठीक है, वहीं पे मेरा एफ बी क्या हो जाएगा, म्यू इनटू एन ऑफ बी. ठीक है, दैट्स इट. और म्यू की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है हर चीज के लिए, 0.25 या यस ओवर हियर 0.25. ठीक है, इतनी चीजें तो हमें क्लियर है. अब देखो यहां पे ए डायरेक्शन में जब ये जा रहा था रिएक्शन फोर्स आर ए बी, तो ये एंगल हमारे पास कुछ तो थीटा था एंड दिस बिकेम 90 माइनस थीटा. ठीक है, दिस बिकेम 90 माइनस थीटा. तो इसके दो कंपोनेंट हमें मिल गए. अब ये भी जो है हमारे पास, ये भी तो कुछ 90 डिग्री के एंगल पे ही आ रहा है, राइट. ये भी कुछ 90 डिग्री के ही एंगल पे आ रहा है. ठीक है, सो व्हाट वी विल बी हैविंग इज वी विल बी हैविंग इट्स टू कंपोनेंट्स अगेन, दिस एंगल. ठीक है, यहां पर हमने इसको लिया था, राइट. एंड नाउ इफ वी आर टेकिंग दिस, हम इस चीज की बात कर रहे हैं अभी, इसकी. ठीक है, इसकी अभी हम बात कर रहे हैं, राइट. तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, ठीक है, कैसे होंगी चीजें, तो ये देखो ये इस तरफ है हमारे पास, राइट. तो इसी को कंसिडर करते हुए व्हाट आर वी गोइंग टू टेक. ठीक है, व्हाट आर वी गोइंग टू टेक. तो यहां पे जो है हमारे पास ये पर्टिकुलरली दिस इज थीटा. ठीक है, दिस इज थीटा फॉर अस. ओके, और ये जो होता है ये हमारे पास 90 डिग्री पे ही आता है. ठीक है, 90 डिग्री पे ही हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस आते हैं, राइट. तो ये यहाँ पे ये थीटा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो एंगल था जो आर ए बी बना रहा था, दिस वाज 90 माइनस थीटा. तो क्या ये सेम एंगल ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा.
तो इसके वजह से यहाँ पे दो कंपोनेंट आ जाएंगे. दिस विल बी आर ए बी cos 90 minus theta, which is sin theta. I am writing it directly, and this will be what? RAB sin 90 minus theta, which is again cos theta. यहां पे जितने भी फोर्सेस हमें पता है हमने उनको यहां पे लिख लिया. ठीक है, वेरी इजी टिल नाउ. ओके, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला कंडीशन सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. तो जब हम लोग सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं. ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा एफ ए बी कॉस थीटा. ठीक है, एक हो जाएगा ये एफ बी, राइट, एंड दिस आर ए बी साइन थीटा. तो एफ बी प्लस, ओके, एफ बी का ही तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है. ओके ओके ओके, एफ बी प्लस एफ ए बी कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर ए बी साइन थीटा. राइट, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास तीन ही कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में. राइट, तीन ही है, एक ये दूसरा और ये तीसरा, और कोई कंपोनेंट हमारे पास नहीं है. ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0. सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0. तो एफ ऑफ वाई में देखो कौन कौन से कंपोनेंट है. एक तो ये है आर ए बी कॉस थीटा, एक है ये एफ ए बी साइन थीटा, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, एंड ये एन बी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है बस. ओके, तो एन बी इज इक्वल्स टू एफ ए बी साइन थीटा प्लस आर ए बी cos theta. This becomes my equation number 2 and this becomes my equation number 3. ठीक है, अब मेरे को पता है कि एफ बी हमारे पास कितना है? म्यू एन बी. तो म्यू एन बी प्लस व्हाट इज एफ ए बी? एफ ए बी इज म्यू आर ए बी cos theta is equals to आर ए बी साइन थीटा. ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे हम? पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4. एनबी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसको क्या करेंगे? यहां पे पुट कर देंगे. राइट, तो मैं पहले ये इक्वेशन लिख लेता हूं, म्यू एन बी प्लस म्यू आर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर ए बी साइन थीटा. इस चीज को मैं यहां पे डाल देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? म्यू एन बी इज इक्वल्स टू आर ए बी कॉमन हो जाएगा यहां से, एंड माय इक्वेशन इनसाइड विल बी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. ठीक है, अब इसके अंदर मैं ये एन बी की ये वाली जो इक्वेशन है उसको पुट करूंगा. ठीक है, ध्यान से देखना, म्यू एफ ए बी. ठीक है, एफ ए बी की क्या वैल्यू है हमारे पास? एफ ए बी इज व्हाट? म्यू आर ए बी, म्यू आर ए बी. राइट, एफ ए बी इज व्हाट? म्यू आर ए बी. ठीक है, म्यू आर ए बी साइन थीटा प्लस आर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर ए बी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. अच्छा, अब आप एक चीज मेरे को ध्यान से बताओ, क्या मैं यहां पे आर ए बी को कॉमन ले सकता हूं? ठीक है, म्यू से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, और आर ए बी को मैं कॉमन लूंगा, तो बस क्या इक्वेशन हो जाएगी? यहां पे आ जाएगा आर ए बी. जब म्यू इधर मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम म्यू स्क्वायर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा. राइट, परफेक्ट. और यहां पे क्या आ जाएगा? आर ए बी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं आर ए बी से आर ए बी कैंसिल हो गया. परफेक्ट. अब मेरे को पता है, वी नो कि म्यू की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 0.25 फॉर ऑल सरफेसेस. राइट और रॉन्ग? यहां पे हमारे पास ऑलरेडी है 0.25 फॉर ऑल सरफेसेस, ये हमें पता है, इसी को हम डाल देंगे. तो देखो 0.25 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0.25 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो विल गेट 0.0625. 0.0625 साइन थीटा प्लस
0.25 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.25 साइन, ओके यहाँ पे 0.25 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा माइनस 0.25 कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस 0.25 कॉस थीटा, राइट। तो इस चीज को यहां पे डाल दो, इस चीज को यहां भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.0625 0.9375 साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज ओनली टैन थीटा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं टैन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यहां डाल दोगे तो इस चीज को यहां भेज दोगे, राइट। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.9375, ठीक है। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.9375 का टैन इनवर्स अगर आप करेंगे तो थीटा विल बी 28.07 डिग्रीज, यानी ये जो थीटा है ये हो गया 28.07 डिग्रीज। तो हमने इस क्वेश्चन में जो है ये पहला पार्ट निकाल लिया। कोरस्पॉन्डिंग फोर्स जो है ये आप निकालेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यू विल फाइंड द आंसर्स एंड यू विल राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। कैसे करोगे, देखो कोरस्पॉन्डिंग फोर्स कौन सा बोला है, एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक बाय द एक्सटर्नल वॉल, एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक बाय द एक्सटर्नल वॉल। कोरस्पॉन्डिंग फोर्स की बात करें, यानी आपको कुछ नहीं निकालना, यहाँ पे लगने वाला जो Na है वो निकालना है और यहाँ पे लगने वाला जो Nb है वो निकालना है। आपको थीटा मिल गया, अब आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, यू विल गेट ऑल द आंसर। जैसे ये Na का इक्वेशन है, Na के इक्वेशन में जब आप पुट करोगे चीजें तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली Nb का भी इक्वेशन है, जैसे कि ये Rab है हमारे पास, Rab यहाँ से मिल जाएगा आपको, जैसे ही Rab मिल जाएगा आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपको Na मिल जाएगा। फिर Nb का हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास Nb का इक्वेशन, Nb के इक्वेशन में भी Rab है ही आपके पास, Fab यू विल गेट म्यू इनटू Rab, राइट। तो आप पुट कर दोगे यू विल गेट Nb ऑल्सो, ठीक है। तो Na Nb की यू हैव ऑलरेडी मेड द इक्वेशंस, राइट। फॉर Na अगेन आई विल रिपीट, इट इज इक्वेशन नंबर दिस वन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं अभी के लिए, पहले ये वाला इक्वेशन है Na का जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जब हम लोग FBD बनाए थे A का। Nb का इक्वेशन ऑलरेडी वी हैव मेड, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। एंड फॉर Rab वी ऑलरेडी हैव दिस इक्वेशन नंबर 1। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 में चीजें रखोगे, Rab निकालोगे, उसके बाद Na के लिए इक्वेशन 1 डालोगे और Nb के लिए इक्वेशन नंबर 3 डालोगे, you will get both the forces. That's it. So now you guys have to calculate the forces and tell me in the comment section. जो मेन मजदूरी वाला काम था या जो मेन हार्डवर्क था वो हमने ऑलरेडी कर लिया, which was to find this particular theta. इसी थीटा को आपको पुट करके to just do the mathematics and get the answer. तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ वी नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, two blocks of weights W1 and W2 connected with a string rest on a rough incline. एक रफ इंक्लाइन सरफेस है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। इस पे ये रेस्ट कर रहा है as shown in the figure. Okay, we have the figure. If the coefficients of friction are 0.2 and 0.3 for the blocks respectively, ठीक है, and W1 is equal to W2, what is given to us? We have been given as weight of block 1 is equal to weight of block 2 is equals to 50 Newton. Find the value of alpha for which sliding will impede. यानी यहां पे कुछ तो एक एंगल अल्फा है, हमें क्या निकालना है, हमें इसी अल्फा की वैल्यू बतानी है, ये कितने डिग्रीज का है, फॉर विच स्लाइडिंग विल इम्पेंड। ओके, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन कितने हैं हमारे पास, μ1 है हमारे पास 0.2 एंड μ2 वी हैव 0.3, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं ब्लॉक 1, इसे हम मान लेते हैं ब्लॉक नंबर 2, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि ये क्वेश्चन जो है वो कहना क्या चाह रहा है। अभी तक हमने जितने भी इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम्स किए थे सारे के सारे दे वर ओनली हैविंग ओनली वन ब्लॉक, ठीक है, सिर्फ एक ही ब्लॉक था उनके ऊपर। मगर ये जो कुछ क्वेश्चन है ये वाला पर्टिकुलरली, दिस हैज बेसिकली 2 blocks, राइट। दिस हैज बेसिकली हाउ मच ब्लॉक्स, दिस हैज बेसिकली 2 blocks।
तो वही दो ब्लॉक को ध्यान में रखते हुए जो है हम चीजों को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो यहां पे सबसे पहले हम बनाएंगे एफबीडी, ठीक है, एफबीडी ऑफ ब्लॉक 1, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है बहुत सिंपल सी, क्या है कि भाई इसको अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है, स्लाइडिंग को इंपेंड करके रखना है, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी P1 ड्यू टू 2 एंड दिस विल बी व्हाट P2 ड्यू टू 1, यानी कि P1 ड्यू टू 2 इज व्हाट, P1 ऑफ 2 इज व्हाट, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 and P21 is what, force on 2 due to 1। क्लियर, इतनी सी बात हमें क्लियर है। यही चीज हमें अप्लाई करनी है व्हेन वी आर ड्राइंग द एफबीडी ऑफ ईच एंड एवरी ब्लॉक। सबसे पहले 1 का बनाते हैं, तो हमारे पास ये है इंक्लाइन प्लेन, इसी ब्लॉक में सिर्फ एक ही ब्लॉक को हम अभी कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज W1, तो W1 का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है, ये हमें अब अच्छे से पता है, दैट विल बी व्हाट, W1 cos ऑफ अल्फा एंड दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट विल बी व्हाट, W1 sin ऑफ अल्फा, राइट। और ऊपर की तरफ हमारे पास एक सपोर्ट रिएक्शन होगा विच इज N1। क्लियर। अब एक बात को समझो, ये ब्लॉक का मोशन जो होगा वो बट ऑब्वियस इसी डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी मोशन डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन लगेगा इस तरफ विच इज F1, और F1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, μ1 इंटू N1, वेरी सिंपल टिल नाउ, राइट। और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा विच इज P1 ड्यू टू 2, राइट। P1 ड्यू टू 2 का डायरेक्शन इसी तरफ है, तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर, वेरी इजी टिल नाउ। हमने कुछ नहीं किया, हमने एफबीडी बनाया और हमने इंक्लाइन प्लेन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं पिछले वीडियो में भी, ठीक है। तो इफ यू हैव नॉट सीन माय प्रीवियस वीडियो ऑन न्यूमेरिकल्स पार्ट 1, प्लीज वो देख लेना, ताकि आपको वहां से हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आइडिया मिल जाएगा। एंड वॉट एवर क्वेश्चंस वी आर टेकिंग इन दिस, इट इज जस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कौन कौन से फोर्सेज हैं उनको एक बार देख लेते हैं। वी हैव दिस F1, राइट, F1 प्लस P12, राइट, इज इक्वल्स टू W1 साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, परफेक्ट। एनी डाउट्स ओवर हियर, नो डाउट्स, ठीक है। तो F1 इज व्हाट, μ1 N1 प्लस P12 इज इक्वल्स टू W1 साइन ऑफ अल्फा। यहां से P12 हमारे पास क्या आ जाएगा, P12 हमारे पास आएगा एज W1 साइन ऑफ अल्फा, W1 साइन ऑफ अल्फा माइनस μ1 N1, ठीक है। क्लियर, दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी गो फॉर सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, ये दोनों है खाली, तो W1 cos ऑफ अल्फा, W1 cos ऑफ अल्फा, W1 cos of alpha is equals to N1. That's it. This becomes my equation 2. Now we put equation 2 in equation 1. ठीक है, 2 को हमने 1 में डाला, हमें क्या मिलेगा, P12 is equals to W1 sin of alpha minus μ1 W1 cos of alpha। ठीक है, W1 यहां से कॉमन ले लेते हैं, W1 कॉमन ले लिया, साइन ऑफ अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। क्लियर, दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 3। बस क्लियर। अब इसी के साथ साथ हम क्या बनाएंगे, एफबीडी बी का, सॉरी एफबीडी ऑफ ब्लॉक 2, सेकेंड ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे।
तो सेकेंड ब्लॉक जो था दैट वाज प्लेस्ड समवेयर ओवर हियर, ठीक है। यहां पे जो फोर्स का डायरेक्शन था स्ट्रिंग की वजह से इट वाज इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो दिस वाज P21, अगेन P21 इज इक्वल्स टू P12, तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट। सपोर्ट रिएक्शंस को बना लेते हैं, तो दिस इज आवर सपोर्ट रिएक्शंस N2, ये है हमारा N2, दिस इज W2 cos ऑफ अल्फा, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ हमारा W2 लगेगा, ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली वी हैव व्हाट, वी हैव W2 साइन ऑफ अल्फा, दिस पर्टिकुलर एंगल इज अल्फा, ठीक है। अब अगेन एक चीज को ध्यान दो, इसका भी मोशन जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, राइट, क्योंकि दोनों जो है वो ऐसे ही मूव कर रहे हैं, ठीक है, स्लाइड ही डाउन हो रहे हैं। तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा दैट विल बी समवेयर एक्टिंग लाइक दिस, वेयर एज F2 यहां पे क्या होगा, μ2 N2, ठीक है। वेरी सिंपल टिल नाउ। सबसे पहले y का देख लेते हैं, क्योंकि y में हमारे पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट है। तो सिग्मा f of y equals to 0, we will get N2 is equals to W2 cos of alpha, right? N2 is equals to W2 cos of alpha. Now we will go for sigma f of x equals to 0. Okay, तो यहां पे हमें क्या देखना है, f of x equals to 0, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हैं, यहाँ पे है हमारे पास एक तो ये F2, ठीक है, विच इज डायरेक्टली इक्वल टू W2 साइन ऑफ अल्फा प्लस में P21, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा ये P21, ठीक है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। अब यहां से हमारे पास P21 क्या आ जाएगा, F2 minus W2 sin alpha. F2 is how much, μ2 N2 minus W2 sin of alpha. This is P21, ठीक है। अब ये देखो W2 cos of alpha, N2 की वैल्यू हमें है ऑलरेडी, तो μ2 W2 cos of alpha minus W2 sin of alpha। यहां से P21 हमारे पास क्या आ जाएगा, W2 कॉमन ले लो, μ2 cos ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमें पता है, ठीक है, वी नो कि P12 इज इक्वल्स टू P21। तो इक्वेट करेंगे अब हम क्या, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 पहले लिख लेते हैं, W1 साइन अल्फा, ठीक है, W1 साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू W2 μ2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा। क्लियर, वेरी सिंपल टिल नाउ, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो W1 साइन अल्फा माइनस म्यू W1 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू W2 μ2 कॉस अल्फा माइनस W2 साइन अल्फा। क्लियर, साइन साइन के टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, तो इस चीज को मैं यहां भेज देता हूं, तो दिस थिंग विल गो ओवर दैट साइड। तो W1 साइन ऑफ अल्फा प्लस W2 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू W2 μ2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस μ1 W1, दिस विल बी μ1, ठीक है, कॉस ऑफ अल्फा, राइट। तो दोनों साइड से साइन अल्फा, इस तरफ से साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, इस तरफ से कॉस अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, साइन अल्फा इफ वी टेक कॉमन ओवर हियर
वी गेट W1 प्लस W2 एंड यहां से अगर हम cos अल्फा कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, mu2 W2 प्लस mu1 W1। अगेन tan अल्फा बनाना है तो साइन बाय कॉस ही होगा, तो ऐसे कर दो डिवाइड, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू mu2 W2 प्लस mu1 W1 अपॉन में W1 प्लस W2। दैट्स इट, दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। मैं क्यों इतने बड़े स्टेप से गया, देखो अगर मैं चाहता यहाँ पे डायरेक्टली W1 W2 को कैंसिल आउट कर देता, ठीक है, W1 W2 को हम लोग कैंसिल आउट कर देते, बिकॉज आई नो दैट दे आर सेम, बट मैंने क्यों नहीं किया, बिकॉज आई वांटेड यू ऑल टू शो यू दिस फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर 2 ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम, 2 ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको मिले जहां पे एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर 2 ब्लॉक्स हैं इस तरीके से और बीच में एक स्ट्रिंग है, उस केस में आप बिना कुछ सोचे समझे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर ये यहाँ पे कुछ आपको फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रफ सरफेस के केसेस में 2 ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम, रफ सरफेस, रफ सरफेस। ठीक है, तो डायरेक्टली अब यहां से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं tan अल्फा में, तो mu2 हमारे पास कितना है, देखो mu2 हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है 0.3। ठीक है, 0.3 इंटू 50 प्लस हाउ मच इज mu1, 0.2 इंटू 50, 0.2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से मैं अब डायरेक्टली निकाल लेता हूं वैल्यू, 0.3 इंटू 50 प्लस 0.2 इंटू 50 राइट डिवाइडेड बाय 100, tan इनवर्स आंसर वी गेट 14.03। तो 14.03 डिग्रीज का जो है वो अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, ये अल्फा का जो वैल्यू है दिस वी हैव गॉट एंड दिस इज इक्वल्स टू 14.03 डिग्रीज। क्लियर, तो ये अल्फा हमें मिल गया। ठीक है, आई डोंट थिंक सो नाउ एनी प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा, बट हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलने हैं, हमें उन्हें सिर्फ याद रखना है। ठीक है, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर अप्लाइंग, दैट्स इट, राइट, नो अदर थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इतनी सी बात हमें अब तक समझ में आ जानी चाहिए, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट एबीसीडी रेस्ट्स ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ए, यानी कि एक कॉर्नर तो ये दिख रहा है मेरे को ए और एक कॉर्नर ये दिख रहा है मेरे को बी। ठीक है, ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एफ। ओके, तो यहाँ पे मार्किंग हमें फिर उस हिसाब से करनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल फ्लोर को ए बोला गया है, ठीक है, ए बोला गया है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एफ। तो गिवन डेटा में हमें क्या दे रखा है, म्यू ए इज इक्वल्स टू म्यू एफ। ठीक है, एंड अनदर कॉर्नर बी ऑन रफ वर्टिकल सरफेस, मतलब कि ये बी है। ठीक है, फिर इस हिसाब से विल गो लाइक दिस, दिस इज सी एंड दिस इज डी। परफेक्ट, तो म्यू बी इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू। ठीक है, विल हैविंग कोएफिशिएंट, वॉल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज म्यू डब्ल्यू। ठीक है, शो दैट एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में इंक्लिनेशन ऑफ एज ए बी ऑन द प्लेट विद द हॉरिजॉन्टल इज। ठीक है, इंक्लिनेशन हमें बताना है किसका, एज ए बी का, प्लेट जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट हमारा कौन सा है, ये पर्टिकुलर चीज है हॉरिजॉन्टल प्लेट, राइट, ये पर्टिकुलर चीज है हॉरिजॉन्टल प्लेट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेट के रिस्पेक्ट में आपको
बताना है तो दिस विल बिकम योर थीटा। मतलब आपको क्या फाइंड करना है या प्रूफ करना है कि थीटा की जो है वो कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर? क्लियर? तो आई होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसका सेंटर लोकेट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, इसका एक सेंटर लोकेट कर लेते हैं। तो ये इसका हो जाएगा हमारे पास सेंटर ओ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम ईच साइड ऑफ स्क्वायर लैमिना, ईच साइड ऑफ स्क्वायर प्लेट इज ए। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हर साइड जो है स्क्वायर प्लेट का वो ए के बराबर है। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहां पे ही एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, यहीं पे जो है हम एफबीडी बना लेंगे। राइट, ओके। तो यहां पे सबसे पहले तो ये रिएक्शन फोर्स आएगा हमारे पास Na। ठीक है, यहां पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा हमारे पास क्या, Nb। क्लियर? अब एक चीज समझो कि यहां पे जो वेट लगेगा हमारे पास, ठीक है, यहां पर जो वेट लगेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वेट जो होगा हमारा वेट वो इसके ही रिस्पेक्ट में होगा, कुछ तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, जहां पे ये जो एंगल होगा ये भी मेरे पास कुछ थीटा ही आएगा। राइट, वेरी सिंपल टिल नाउ। हम इसे लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड ही कंसीडर यहां पे करेंगे। अब अगर ये ब्लॉक को गिरना होगा तो ये कुछ इस फॉर्म में गिरेगा, जिसकी वजह से ये बी पॉइंट का मोशन क्या डाउनवर्ड साइड पे होगा। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मोशन किसका, बी का। और यहां पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा ए का कुछ इस डायरेक्शन में। क्या आप ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस देन इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, बी मोशन जो है बी पॉइंट का वो कुछ तो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है और ए पॉइंट जो है वो इस तरीके से स्लाइड करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे वो यहां पे लगेंगे ए का इस डायरेक्शन में एफ ऑफ ए, और बी का लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में एफ ऑफ बी। क्लियर? वेरी सिंपल, वेयर एफ ऑफ ए विल बी व्हाट, म्यू ए। अब म्यू ए को हमने क्या लिखना है यहां पे, ए म्यू ए किसके बराबर है, म्यू एफ के। तो म्यू एफ एन ए एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू एन बी। क्लियर? ये दोनों चीजें हमें यूज करनी है। ठीक है, तो आई होप सो आपको इसका एफबीडी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें जो एफबीडी समझ में आ गया, हमें अब कुछ नहीं करना, हमें अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशंस का इस्तेमाल करना है, फ्रिक्शन इक्वेशन का यूज करना है, एंड वी हैव टू गेट दिस रिलेशन। ठीक है, चलो सबसे पहला काम, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 में हमारे पास कौन कौन से फोर्सेज हैं, ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये एफ ए है एक तो, ठीक है, एक हमारे पास एफ ए है और एक हमारे पास एन बी है। ठीक है, और कोई फोर्स हमें दिख रहा है क्या, नहीं। तो एफ ए इज इक्वल्स टू एन बी। अब एफ ए क्या है, म्यू एफ एन ए इक्वल्स एन बी। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब y कौन कौन से फोर्सेस हैं यहाँ पे, एक एफ बी है ऊपर की तरफ, ठीक है, एक हमारे पास वेट है जो कि नीचे की तरफ है वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड ओनली, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ही है। इफ यू वांट आई कैन ड्रॉ दिस इन अ वेरी सिंपल वे। ठीक है, ओके, तो सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास एक तो ये एफ बी है, ठीक है, एक हमारे पास ये एफ बी है, ठीक है, और एक हमारे पास ये डब्ल्यू है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड
ये रहा इस डायरेक्शन में, ठीक है, परफेक्ट, ओके। और हमारे पास क्या है गिवन, ठीक है, और हमारे पास कुछ है क्या, और आई डोंट थिंक सो वी हैव एनीथिंग एल्स, ठीक है। हाँ, Na है हमारे पास एक, ये रहा, यस वी हैव दिस Na। तो Na एंड Fb आर इन सेम डायरेक्शन, तो Na प्लस Fb इज इक्वल्स टू हाउ मच, W। सो दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करते हैं ना, Na और Nb के इक्वेशंस निकालते हैं, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहां पे हमारे पास क्या है, Na इज इक्वल्स टू W माइनस Fb इज हाउ मच, म्यू W Nb, ठीक है, म्यू W Nb। तो इस चीज को अगर हम यहां पे पुट ऑन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, म्यू एफ Na के बदले हम क्या लिखेंगे, W माइनस म्यू W Nb इज इक्वल्स टू Nb, ठीक है। तो म्यू एफ W माइनस म्यू W Nb इज इक्वल्स टू Nb। तो Nb यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू एफ W अपॉन 1 प्लस म्यू W, म्यू W, राइट, दिस विल बी माय Nb, ठीक है। ये मेरे पास Nb आ गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे Nb के बदले म्यू एफ Na डाल देते हैं यहां पे, ठीक है, Na प्लस, ठीक है, Fb इज व्हाट, म्यू W, Nb के बदले हम क्या डाल देंगे, म्यू एफ Na इज इक्वल्स टू हाउ मच, W। तो Na मेरा यहां से क्या आ जाएगा, W डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू W। दिस विल बी व्हाट, माय इक्वेशन नंबर 4। एनी डाउट स्टिल हियर, कोई भी डाउट हमें नहीं है। तो हमने यहां पे क्या किया, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 ले लिया, सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 ले लिया। अब ये कुछ इस तरीके से टॉपल होगा, इसकी वजह से हमें अब मोमेंट इक्वेशन भी यहां पे लेना पड़ेगा। तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन होगा जिसको हम कंसीडर करेंगे, दैट विल बी सिग्मा मोमेंट अबाउट, लेट्स टेक पॉइंट A इक्वल्स 0, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग कि यहां पे ये A पॉइंट के अकॉर्डिंग 0 होगा, ठीक है। तो A पॉइंट के अकॉर्डिंग जब 0 होगा तो यहां पे हम लोग जो है वो थीटा का कॉन्सेप्ट कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये W जो है ये बिल्कुल भी यहां से पास नहीं हो रहा, ये कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल भी वहां से पास नहीं हो रहा। आई विल शो यू, ठीक है, वो मैंने y को समझाने के लिए आपको वैसे किया था, बट ये कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, कुछ थीटा एंगल पे, ठीक है, कुछ थीटा एंगल पे ये ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। ये A पॉइंट से पास नहीं हो रहा, A पॉइंट से क्या क्या पास हो रहा है, FA एंड NA, तो इन दोनों का मोमेंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले चलिए NB का मोमेंट कंसिडर करते हैं, सबसे पहले चलिए NB का मोमेंट कंसिडर करते हैं। तो NB और ये डिस्टेंस हम लेंगे, ठीक है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी नॉट दिस, आई विल शो यू इन अ डिफरेंट वे। NB जो है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, तो इस पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस वी विल बी कंसिडरिंग, ठीक है, वी विल बी कंसिडरिंग, परफेक्ट, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले NB जो होगा ये किस डायरेक्शन में लेके जाएगा चीजों को, ये कुछ इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज को यहां पे क्या लेंगे, पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, NB, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, फोर्स ये है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये थीटा है हमारे पास, ये A है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा A cos थीटा,
and this will be a sin theta. तो nb into a sin theta, nb into a sin theta, ठीक है, nb into a sin theta, ठीक है, प्लस अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, हमें पता है ये FB भी कोई फोर्स लगाएगा, ठीक है, FB भी कोई फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये FB इस पॉइंट को कैसे लेके जाएगा, ये भी इस पॉइंट को जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेके जाएगा, ये FB क्लियर है। तो FB का भी क्या इक्वेशन आ जाएगा, FB इज हाउ मच, म्यू डब्ल्यू NB, म्यू डब्ल्यू NB A cos थीटा, राइट, और W जो है वो इसको कैसे लेके जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट, ये जो W है ये इसको कैसे लेके जाएगा, इट विल बी टेकिंग दिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो इसको जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएगा तो इज इक्वल्स टू W। नाउ व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो यहां पे क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लोग यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक लैमिना बना के दिखा रहा हूं स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, ओके, ये है, अच्छा ये हमारे पास था, W कुछ इस एंगल से गिर रहा था, ठीक है, एंड दिस वाज पॉइंट A, ठीक है, ये है हमारे पास A डिस्टेंस कंप्लीट, ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा A/2, ये हाफ हो जाएगा A/2, ठीक है, मिड पॉइंट पे ही ये कट हो रहा है, ठीक है, सारे साइड्स A ही हमने अज्यूम किए थे, राइट, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास थीटा, व्हाई, बिकॉज दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है, परफेक्ट, राइट, ठीक है, ओके, अब हमको ये चीज पता है, तो अब ये जो है वो इस A पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या डिस्टेंस आएगा यहां से, तो दिस विल बी नथिंग बट W इंटू A/2 cos थीटा, A/2 cos थीटा माइनस A/2 sin थीटा, क्योंकि W जो है वो कुछ तो बीच में है, ठीक है, तो जब ये बीच में है ना तो इसका डिस्टेंस अगर हमें निकालना होगा तो यहां से कुछ होगा, यहां से होने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, ये A/2 cos थीटा और ये A/2 sin थीटा, दोनों चीजें, और दोनों को जब आप माइनस करोगे तो दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ W फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है, ये चीज हमें अब पता चल गई, राइट, परफेक्ट। तो अब देखो NB की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही म्यू एफ डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस म्यू डब्ल्यू A sin थीटा प्लस म्यू डब्ल्यू, NB की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओके 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 ओके, माय बैड, यहाँ पे NB आई थिंक सो आई हैव डन अ मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे Na तो नहीं आएगा, राइट, Na वोंट कम, तो NB की यहाँ पे वैल्यू हमने क्या डाली, म्यू एफ डब्ल्यू, ओके, म्यू एफ डब्ल्यू, ओके दिस इज राइट, एंड ओवर हियर वी हैव दिस म्यू डब्ल्यू, अच्छा म्यू डब्ल्यू इंटू म्यू एफ डब्ल्यू, ओके, अपॉन 1 प्लस म्यू डब्ल्यू A cos थीटा, परफेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, वी हैड डन नो मिस्टेक्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, अपॉन इज इक्वल टू W A/2 cos थीटा माइनस A/2 sin थीटा, ठीक है, अब देखो यहां पे ये A है हमारे पास, दिस A एंड these will get cancel out, ठीक है, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया, नाउ व्हाट वी गेट द इक्वेशन, म्यू एफ डब्ल्यू
साइन थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू प्लस म्यू एफ म्यू म्यू डब्ल्यू म्यू एफ डब्ल्यू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा बाय 2 डब्ल्यू कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें अब समझ में आ गई, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है। हम अब यहां पे चीजों को साइन थीटा वाली टर्म्स को एक साथ रखेंगे, कॉस थीटा वाली टर्म्स को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, म्यू एफ डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू म्यू एफ म्यू डब्ल्यू, राइट, परफेक्ट। अच्छा, प्लस में क्या आ जाएगा यहां पे, डब्ल्यू साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये चीज जो होगी ये पूरी की पूरी वहां चली जाएगी। ठीक है, डब्ल्यू कॉस थीटा बाय 2 माइनस म्यू डब्ल्यू म्यू एफ डब्ल्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू। ओके, हमें यहां पे ये चीजें अब मिल गई। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, डब्ल्यू साइन थीटा यहां से कॉमन लेंगे और डब्ल्यू कॉस थीटा यहां से कॉमन लेंगे। ठीक है, चलो, तो डब्ल्यू साइन थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो म्यू एफ अपॉन 1 प्लस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा इंटू 1 बाय 2 माइनस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू से ये डब्ल्यू हमारे पास हो गया कैंसिल। ठीक है, ये डब्ल्यू से ये डब्ल्यू जो है ये हमारे पास हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, राइट। तो अब हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम पूरा नहीं लेंगे, इसी चीज का ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा 2 म्यू एफ, ये बस 2 का ही ले रहे हैं हम, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 का ही लेंगे, अपॉन 1 प्लस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 माइनस म्यू एफ 2 म्यू एफ म्यू डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू। क्लियर, वेरी सिंपल टिल नाउ, कोई भी प्रॉब्लम अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, राइट। तो यहां से अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों चीजें जो हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट द मैथमेटिक्स। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं कंप्लीट। तो साइन थीटा 2 म्यू एफ प्लस 1 प्लस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू
ठीक है, और 1 प्लस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू तो फिर यहाँ दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओके कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा 1 प्लस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू माइनस 2 म्यू एफ म्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो साइन थीटा म्यू एफ म्यू डब्ल्यू प्लस 2 म्यू एफ प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 माइनस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू। ठीक है, ये चीजें हमारे पास आ गई हैं। एक तरफ है इस तरीके का फॉर्मेट, एक तरफ है इस तरीके का फॉर्मेट। अब हमें क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है, बिकॉज व्हाट वी हैव टू प्रूफ इज दिस। ठीक है, 1 माइनस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू, ये रहा 1 माइनस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस 2 म्यू एफ प्लस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू, ये रही वो चीज। इसको यहां भेज दो, कॉस थीटा को यहां भेज दो, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू एफ म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू एफ म्यू डब्ल्यू प्लस 2 म्यू एफ प्लस 1। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्लीट प्रूफ। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हमने यहाँ पे चीजों का इस्तेमाल करके प्रूफ किया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए हैं फॉर दिस फ्रिक्शन चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी काइनेमेटिक्स और लीनियर पैरामीटर्स ऑफ मोशन। ठीक है, दोनों आप बोल सकते हो। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे, योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन। वीडियो फॉर्मेट्स एज टोल्ड यू अभी फॉलो नहीं होंगे, but I definitely assure you that way before your exams, you will be getting all the videos of engineering mechanics. But again, I request you guys, जितने भी videos already आ रखे हैं उन्हें please आप लोग देखना start कर दो, एक separate सी notebook बना लो, right? Because आपके exams जून में start हो जाएंगे, right? So keeping that in mind, I request you all to please slowly start preparing. ठीक है, प्रैक्टिस शीट्स की बात रही तो वो आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा। जिस भी वीडियो के नीचे प्रैक्टिस शीट आएगा या उसका सॉल्यूशन आएगा, डेफिनेटली पुट अ पिन्ड कमेंट सो दैट यू कैन डेफिनेटली सी दैट बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। ठीक है, इसी के साथ इफ यू आर रियली लाइकिंग माय कंटेंट देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विथ ऑल योर बैचमेट्स as well as your seniors who are facing problem in mechanics of machines. ठीक है, इसी के साथ साथ stay curious and keep moving forward. Thank you.